हेलो बच्चों, यह नवीं कक्षा है ना। हाथीबंधा कॉलोनी उच्च विद्यालय की नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये पहला दिन है। और इस पहले दिन में हम हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ेंगे। तृतीय भाषा हिंदी आप चुने हो और तृतीय भाषा हिंदी हम पढ़ेंगे। आज शुरुआत है और इस कक्षा में आप सभी को फिर से मैं स्वागत कर रहा हूँ, है ना। तो आओ सब मिलकर के पढ़ें, कुछ बातें करें हिंदी के बारे में, है ना। तो ये जो है आज जो हम पढ़ेंगे ये अनमोल मोती। ये अनमोल क्या है? जो मिलता नहीं है ना, आसानी से मिलने वाला नहीं है। और मोती, मोती क्या है? मोती कहाँ रहता है? समुद्र, गहरे पानी में डुबकी लगाने से मोती प्राप्त होते हैं, है ना। तो बहुत मूल्यवान चीज है। जो भी हम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही कीमती चीज है वो। और इसे लिखा है किसने? कबीरदास जी, संत शिरोमणि कबीरदास जी। संत शिरोमणि भी कहा जाता है कबीरदास जी को, क्योंकि ये भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। इनके बारे में पहले जानकारी हम कर लेते हैं थोड़ा वो संक्षिप्त में। तो कबीरदास जी जो है संत कवि कबीरदास जी, इनका जन्म हुआ था 1398 में काशी में, एक हिंदू परिवार में हुआ था। काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। और उनका जो पालन पोषण हुआ नीरू और निमा के द्वारा, अर्थात जन्म लेते ही किसी ने जाकर के लहरतरा जो तालाब के किनारे वे पाए गए, वहीं पर किसी ने फेंक दिया था और एक ज्योति के रूप में निकल रहा था उनके शरीर से। तो उसी रास्ते से गुजर रहे थे एक जुलाहे दंपति नीरू और निमा। ये दोनों बच्चे को देख करके अभिभूत हो गए। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, वे लेके आए घर, पाल पोस कर बड़े किए, है ना। और पूरा प्यार दे करके उसे बड़ा किया। नीरू अर्थात ये जो क्या दिया है यहाँ पर, नीरू जो है, नीरू उनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम निमा, है ना। तो कबीरदास जी को पाल पोस कर बड़ा किया और वो घर पर रहे। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ तो घर के काम में लग गए। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, मन नहीं किया पढ़ाई लिखाई में, है ना। कलम कागज कुछ भी छुआ नहीं था। तो फिर कवि कैसे बन गए? यही विचित्र बात है, ये भगवान की लीला है ना। ईश्वरीय शक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया था बचपन से। ऐसा कहा जाता था कि ईश्वरीय शक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये मुसलमान जुलाहा दंपति जो थे नीरू और निमा, तो उन्होंने उनको रखा और काजी के पास गया, उनके नामकरण किया गया और ये उनका नाम हुआ क्या? कबीर। और फिर वे घर के काम में लग गए, कपड़े बुनने के काम में लग गए, धीरे धीरे किए। और फिर जब बड़े हो गए धीरे धीरे, और तब उनको क्या हुआ, कहीं पर भी प्रवचन हो रहा है या कहीं कुछ भी ईश्वरीय शक्ति के बारे में कहीं पर चर्चा हो रही है, वहां पर जाकर पहुंच जाते थे और फिर सुनते थे। सुनकर मन याद कर दिया। और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो वे क्या किया, गुरु का संदेश किया कि गुरु नहीं होने से तो कुछ नहीं होने वाला है। गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। गुरु क्या करते हैं? हमें अच्छा मार्ग बताते हैं, भगवान को दर्शन कराने के मार्ग बताते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं। इसलिए उस जमाने में छुआछूत का, जात पात का बहुत भेदभाव था। तो उस जमाने के पंडित थे रामानंद। संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। रामानंद जी के पास गए तो रामानंद जी बोले कि तू कौन जात का है, किसका है, कोई पता नहीं है, तेरे माँ बाप के कोई पता नहीं है, मैं तुझे शिक्षा नहीं दूंगा, दीक्षा नहीं दूंगा। तो मन दुख हो गया। फिर एक दिन जब रामानंद जी जा रहे थे गंगा घाट पर स्नान करने के लिए, तो कबीरदास जी जाकर के घाट पर सो गए थे। बड़ी भोर होते ही जब रामानंद राम राम करते हुए वहां पर उतर रहे थे और उस समय उनका पैर गिर गया किनके ऊपर? कबीरदास जी के ऊपर। और कबीरदास जी के ऊपर जैसे ही पैर लगा त्यों ही उन्होंने राम राम, हे राम, मैंने ये क्या कर दिया। तो कबीरदास जी उठ खड़े हुए और कहे कि आज से आप मेरे गुरु बन गए। कैसे? ना आपने मुझे राम नाम की दीक्षा दे दी, मंत्र दे दी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा करने से राम जी का नाम लिया जाता है। यह शिक्षा तो मुझे मिल गई। और धीरे धीरे फिर रामानंद के संस्पर्श में आए और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। और फिर वे भी
क्या किए, बड़े हो गए, फिर वे भी गुरु बन गए, कोई हिंदू मुसलमान दोनों उनके शिष्य बन गए। और फिर अंत में क्या हुआ, जब कबीरदास जी बहुत सारी बातें कही, उनके शिष्यों को उन्होंने जो कहा था उसी को ही हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो साक्षी के रूप में है, इसलिए उनके जितने भी दोहे हैं उसको साखी कहा जाता है। साखी का मतलब क्या है, अपभ्रंश है साक्षी का। साखी शब्द जो है, ये साखी शब्द जो है, ये साखी शब्द क्या है ना, ये साक्षी का अपभ्रंश है, साक्षी। तो वे साक्षी थे, उनके शिष्य, है ना, और उसी से उन्होंने, यह अपभ्रंश है, यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। ये साक्षी शब्द जो है ये ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कबीरदास जी के दोहे को, तो उसमें हमें देखना है कि कबीरदास जी के दोहे को पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इनके जितने भी दोहे हैं इसे संग्रहित करके रखा गया है कबीर ग्रंथावली में। कहाँ संग्रहित करके रखा गया है, कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली में संग्रहित करके रखा गया है। भाषा क्या है उनकी, भाषा क्या है ना, सधुक्कड़ी है। कबीरदास जी की जो भाषा है सधुक्कड़ी, रमते साधुओं की भाषा है, अर्थात उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया, चल चल के भ्रमण किया, है ना। इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं, यहाँ पर हर राज्य की भाषा यहाँ पर शामिल है। अभी उर्दू, फारसी, पंजाबी सब कुछ है वहाँ पर, है ना, और सब भाषाओं का मिलन स्थल है ये। खिचड़ी भाषा भी कहते हैं लोग, है ना। तो सधुक्कड़ी भाषा कही जाती है उनकी भाषाओं को। और ये किस प्रकार के कवि हैं, उनके गुरु कौन है, गुरु रामानंद जी, पंडित रामानंद जी, उनके गुरु का नाम क्या है, पंडित रामानंद जी। और इनकी भाषा है सधुक्कड़ी। कबीर ग्रंथावली में उनके दोहों को संग्रहित करके रखा गया है, और गुरु है रामानंद जी। किस प्रकार के कवि हैं ये, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि, भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, अर्थात निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। उनके जो दोहे हैं, पहले जो, आज तो हम जो दोहे पढ़ेंगे, एक दोहे पढ़ेंगे आज, लेकिन बाकी जो उनके जो दोहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत उसको गाया जाता है। कबीर अमृतवाणी, कबीर अमृतवाणी आपने सुना होगा, कबीर अमृतवाणी, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इस प्रकार की इनकी दोहे हैं। गुरु के बारे में वर्णन किया है। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। हम सबसे पहले किसकी पूजा करेंगे, गुरु की पूजा करेंगे या भगवान की। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ही पहले हम नमन करेंगे, गुरु की ही पूजा करेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमें भगवान का दर्शन होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, किसके पाए लागू, है ना। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, अंत में बलिहारी देते हैं किनकी, गुरु की, क्योंकि वो कभी गोविंद को पाने के लिए रास्ता बताते हैं, गोविंद को पाने के, भगवान को पाने का रास्ता बताते हैं, अर्थात अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं गुरु। तो ये है उनका। और एक दुआ मैं सुना रहा हूं, देखो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़े खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, कबीरा फल लगे अति दूर। लोग कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्चे भी देखोगे थोड़ा सा कुछ इतने बड़े हो जाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम सब कुछ जान गए हैं, हमसे जैसा बड़ा कोई नहीं है। लेकिन नहीं, ताड़ और खजूर का पेड़ को देखो, ताड़ का पेड़ कितना ऊंचा है बोलो, एकदम ऊंचे में उसका फल लगता है, खजूर का भी वही ऊंचा में फल लगता है ना। ताड़ और खजूर, वो पंथी को, राही को कभी छाया प्रदान कर सकते हैं नहीं ना। उनकी जो छाया कैसे,
कैसा गिरता है छाया, देखे हो कि नहीं? लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, वे छाया प्रदान करते हैं, वे छायादार पेड़ हैं, वे चारों ओर टहनियां हैं उनकी, है ना। और ताड़ और खजूर कितने ऊंचे हैं, देखो हैं कितने बड़े हैं, और खुद को बोलते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। अरे बड़ा कैसे हुआ? बड़े होने के लिए जो गुण आवश्यक चाहिए वो गुण नहीं है, आवश्यक गुण उनके पास नहीं है। एक तो फल लगता है बहुत दूर में, उसको तोड़ना भी मुश्किल है, और वह दूसरे को छाया प्रदान भी नहीं कर सकते, इसीलिए वे बड़े नहीं हो सकते। खाली कहने से कोई बड़ा नहीं होता, गुण में होता है ना। ये सीखना है तुम्हें। और देखो ये जो दोहा है, आज का जो दोहा है, ये जो आज हम पढ़ेंगे, ये कबीरदास जी के दोहे हैं। पहला दोहा जो है मैं पढ़ा रहा हूं, मनीषा जन्म दुर्लभ है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरुवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार, कबीरा बहुरी न लागे डार। कितनी सुंदर है ये अमृतवाणी। देखो, मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनीषा माने, इसे मैं मिटा देता हूं, देखो ये लिख लिया हो ना, हाँ तो इसे मिटा देता हूं। तो ये देखो, इसमें मनीषा का मतलब क्या है? मनुष्य। मनीषा जन्म दुर्लभ है ना, ये पर्यायवाची शब्द है मनीषा, है ना। और इसको शुद्ध हिंदी में लिखेंगे, खड़ी बोली में लिखेंगे। खड़ी बोली हो तो खड़ा खड़ी खड़ी, अच्छा खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी है। मनीषा का हम लिखेंगे क्या? मनुष्य। इनकी भाषा में मनीषा हमने क्या लिखा? मनुष्य। ये खड़ी बोली भाषा है, हिंदी है, शुद्ध हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है। तो मनीषा जन्म, जन्म जन्म माने जन्म, मनीषा जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ जो मिलना मुश्किल है, जो आसानी से नहीं मिलता, कठिन है, दुर्लभ। जो मिलना क्या है? जो मिलना मुश्किल है, लिख लो, जो मिलना मुश्किल है, से लिख लो, जो मिलना मुश्किल है। देह न बारंबार, देह, देह का मतलब क्या है? शरीर। बारंबार माने बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है। देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़िया, तरवर, 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 यहां पर देखो तरवर दिया है, तरुवर को तरवर दिया है। तरवर माने, तरवर माने क्या? तरुवर। हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तरुवर, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? तरवर। ये फर्क है सदुकड़ी और हिंदी में, ये खड़ी वाली है ना। तरुवर थे फल झड़ी पड़िया, झड़ी पड़ना माने गिर जाना, है ना। बहुरी न लागेगा, बहुरी माने बार बार, है ना। तो यहां पर दिया गया है, देखो, मनीषा जन्म दुर्लभ है, मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनुष्यों का जन्म जो होता है दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। बहुत तपस्या के, कठिन तपस्या के बाद मनुष्यों का जन्म मिलता है, कठोर तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद मनुष्यों का जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्यों का जो जन्म मिलता है, हमें मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, है ना। पशुओं के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत मूल्यवान है मनुष्यों का जन्म, हमें कर्म करने के लिए, कर्म अच्छे कर्म करने के लिए यहाँ पर मनुष्यों का जन्म दिया है भगवान ने। तो इसलिए कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, अर्थात मनुष्यों का जन्म दुर्लभ होता है। देह न बारंबार, इसलिए ये देह, मनुष्यों की जो देह या शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, एक बार चले जाने के बाद फिर नहीं होता है, और फिर दूसरी जोनी में जन्म ले लेते हैं मनुष्य। तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार तरवर मने पेड़, तरवर मने तरुवर अर्थात पेड़, इसका समानार्थक शब्द है, ये समानार्थक शब्द है या पर्यायवाची शब्द जो भी बोलो, पेड़ पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। तो तरुवर थे फल झड़ी पड़िया, अर्थात जिस प्रकार पेड़ से फल एक बार झड़ जाने के बाद, गिर जाने के बाद फिर जाके पेड़ की डाली पर लगता नहीं है। आपने देखा है फल झड़ जाने के बाद फिर एक बार डाली में जाके लग जाता है कभी? नहीं ना, और जाके लगता नहीं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर के चले जाने के बाद फिर वो आता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि
कि मानव को हमारे संसार में जब रहते हैं बहुत सारी कामनाएं को लेकर के हम लोग जीते हैं, बहुत सारी वासनाएं हमारे मन में, वो होना चाहिए, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, वो चाहती चाहिए, घोड़ा चाहिए, क्या आना चाहिए, है ना, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, ये सब है ना। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य का जो जन्म होता है दुर्लभ है और इस जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, है ना। सभी कामना वासना को त्याग देना चाहिए और साधना में लिप्त रहना चाहिए। जिस लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि हमें जानना है, हम जानते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता, बहुत कठोर तपस्या के बाद यह जन्म मिला है, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो यहां से प्रश्न क्या आ सकता है, क्या क्या प्रश्न आ सकता है? मनुष्यों का, कबीरदास जी ने मनुष्यों के जन्म को क्या बोला है, मनुष्यों का जन्म को क्या कहा है, या मनुष्य को कबीरदास जी ने किसे दुर्लभ कहा है? बोलो। हाँ, मनुष्यों का जन्म, ठीक, वेरी गुड। क्या बार बार नहीं आता, क्या बार बार नहीं आता है? शरीर, यस, देह या शरीर बारंबार नहीं आता है। इसके लिए क्या उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने? यही तो प्रश्न है इसमें, और कुछ नहीं आएगा परीक्षा में, जो आएगा इस सब प्रश्न आएंगे। और क्या दिया है, कैसे हमें क्या मिलता है, इसके लिए कबीरदास जी ने क्या उदाहरण दिया है? किसका उदाहरण दिया है? बोलो, तुम बोलो, किसका उदाहरण दिया है? पेड़ का, हाँ, पेड़ का क्या, कैसे पेड़ और फल का, हाँ, अच्छा, पेड़ से फल एक बार गिर जाने के बाद फिर वहां जाकर लगता नहीं है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के ये प्रश्न आएंगे। और फिर यहाँ पर विलोम शब्द भी हम देखेंगे, है ना। जैसे मनुष्य का विलोम शब्द क्या होगा? मनुष्य का क्या होगा? पशु, है ना। और जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? मरण। हाँ, दुर्लभ का सुलभ, है कि नहीं? तो इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर हैं, प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के हम अगली कक्षा में फिर दूसरे दोहे जो पढ़ेंगे, फिर मैं पूछूंगा तुम्हें, इस दोहे से जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों की आलोचना होगी, आप इसको लिखोगे। ये जो प्रश्न मैंने किया इसे आप लिखोगे कॉपी में, और फिर जो डाउट होगा आप व्हाट्सएप में मुझे भेजिए, प्रश्न पूछिए, जो भी डाउट होगा, जो भी संदेह है आप मुझे पूछिए। अच्छी तरह से लिखिए, इसे नोट कर लेना, लिख लेना हिंदी कॉपी में, है कि नहीं। पहली कक्षा है इसलिए ध्यान से पढ़ना, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे दूसरी कक्षा में, आप होमवर्क करके लाओगे, ठीक है।